पूरा दुनिया तबाह हो रहा है एलपीजी के लिए, गैस के लिए, सब के लिए। द प्राइसेस आर गोइंग अप। यू डोंट वांट टू डिसाइड, यू डोंट वांट टू डिस्कस दैट। फाइनेंस मिनिस्टर ने सदन में और लोकसभा में डिटेल में बताया कि क्राइसिस को टैकल करने के लिए सरकार ने कितना कदम उठाया। जो बोलना चाहता वही बोल रहे हैं, वो सुनना नहीं चाहते। कहाँ थे तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर? Where was he? ऐसे क्राइसिस में भी विपक्ष राजनीति कर रहे हैं। कितना अफसोस की बात है। पूरा देश एकजुट खड़ा होने का समय है, ये राजनीति का समय नहीं है सर। ये प्रधानमंत्री को सिर्फ गाली देने के लिए सुबह शाम ये सदन में और बाहर में यही काम करते हैं। अगर वो सुनना नहीं चाहते, अगर आप भी मुझे मौका नहीं देते, हंगामा नहीं करते तो देता। जो सदस्य केवल बोलने आते हैं और बोलने के बाद चले जाते हैं, मैं नोट कर रहा हूं, उनको मौका नहीं मिलेगा। जैसे अडानी का नाम लो, पूरी की पूरी भाजपा खड़ी हो जाती है। 440 बार तक करंट लग जाता है। गैस और तेल की किल्लत को लेकर राज्यसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के लिए ऐसा क्या कह दिया कि सदन में हंगामा मच गया। एफसीआरए अमेंडमेंट बिल में ऐसा क्या है कि विपक्षी दल के सांसदों ने पहले तो सदन के बाहर प्रदर्शन किया, फिर लोकसभा के अंदर ऐसा हंगामा किया कि स्पीकर ओम बिरला को सदन की कार्यवाही ही स्थगित करनी पड़ गई। वहीं राज्यसभा में सीएपीएफ बिल को लेकर जब चर्चा हुई तो खड़गे को किस बात पर नाराजगी हो गई कि उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। पार्लियामेंट स्ट्रीट के इस अंक में इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। बात इस पर भी होगी कि इतने हंगामे के बीच स्पीकर ओम बिरला किन बातों पर आज लाइट मूड में दिख रहे थे। नमस्ते, मेरा नाम आकाश है और आप देख रहे हैं खबर गांव का संसद की कार्यवाही से जुड़ा खास शो पार्लियामेंट स्ट्रीट। सदन के अंदर की चर्चा से पहले सदन के कैंपस में हुई कुछ घटनाओं की बात कर लेते हैं जिनका असर सदन के अंदर भी रहा। संसद की कार्यसूची के मुताबिक तय हुआ था कि 1 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में एफसीआरए संशोधन विधेयक पेश करेंगे। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एक कानून है जो यह तय करता है कि भारत में कौन कौन विदेशी डोनेशन ले सकता है और उस पैसे का इस्तेमाल कैसे होगा। खास तौर पर यह कानून एनजीओज, ट्रस्ट, सोसाइटी, धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होता है। इसी एक्ट में सरकार ने एक संशोधन प्रस्तावित किया। खास तौर पर इस संशोधन से एनजीओज पर सरकार का नियंत्रण बढ़ेगा, उनके लाइसेंस रद्द होने पर उनकी संपत्ति सरकार की हो जाएगी, इनके फंड के इस्तेमाल पर और सख्ती बरती जाएगी और अगर इनके फंड का गलत इस्तेमाल देखा गया तो उन पर पहले से भी कड़े एक्शन लिए जाएंगे। इन्हीं संशोधनों के साथ एफसीआरए अमेंडमेंट बिल सदन में रखा जाना तय था, जिसे लेकर विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी की तरफ से आज जिस तरीके से सरकार ने लगातार इसको लेकर के रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन ने इस बिल को लेकर आपत्ति जताई और कहा कि यह बीजेपी की एक सोची समझी प्लानिंग है जिसके जरिए अल्पसंख्यकों के अधिकार और विशेषाधिकार छीने जा रहे हैं। It is not the question of Christian or any particular community, but it is a planned agenda on the part of the BJP to take away the privileges and benefits and rights of the minorities. See, if you critically examine the Waqf Act amendment, more or less similar way, this Foreign Contribution Regulation Act is also being amended. एफसीआरए अमेंडमेंट बिल के अलावा सदन के बाहर चर्चा एलपीजी गैस के बढ़ते दाम और घटती सप्लाई को लेकर भी हुई। बात विरोध और विरोधों को बेबुनियादी आरोप करार देने की भी हुई। सपा सांसद आनंद भदौरिया ने कहा कि बीजेपी वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में असफल हो रही है और देश को महंगाई की मार झेलने के लिए मजबूर कर रही है। लगातार जो वैश्विक चुनौतियां हैं उस मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी फेल हो रही है। देश को महंगाई की आग में झोंक देने का काम कर रही है। इस वैश्विक समस्या से निपटने का कोई ठोस रोड मैप नहीं है। सड़क से लेकर के सदन तक केवल कोरी बयानबाजी सरकार की चल रही है। आम जनता इस महंगाई से जूझने को मजबूर हो रही है। एलपीजी की कमर्शियल पहले भी आपने कीमत बढ़ाई थी, फिर बढ़ाई। फ्यूल की एयर एविएशन में भी कीमतें बढ़ रही हैं, किराया बढ़ेगा आगे आने वाले दिनों में और महंगाई बढ़ने जा रही है, जिससे आम जनमानस को त्रासदी झेलनी पड़ेगी। बीजेपी मौज में रहेगी।
वहीं इन आरोपों से इतर बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने इन आरोपों को सिरे से नकारा और कहा कि अभी तक जनता की जो जरूरत की चीजें हैं वो सप्लाई है और घरेलू सिलेंडर में या गैस में किसी प्रकार का कोई वृद्धि नहीं है। लेकिन जो कॉमर्शियल गैस है उसमें भी आंशिक ही कहेंगे हम इसको, क्योंकि पूरी दुनिया में जिस प्रकार से गैस के मूल्यों में और पेट्रोल डीजल के मूल्यों में कई गुना वृद्धि हुई है, भारत में अभी उसका जो दुष्प्रभाव होना चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ की जनता के प्रति जवाबदेही का भाव लेते हुए केंद्र सरकार ने बहुत सारे नियोजन किए हैं कि सप्लाई व्यवस्था ना बाधित हो और जो मूल्य है वो एकदम से बढ़ने ना पाए। अभी सरकार ने छूट भी दी थी डीजल और पेट्रोल पर, तो मैं कह सकता हूँ कि सरकार सतर्क भी है और चिंतित भी है। खैर, ये तो हुई सदन के बाहर की बात। अब चलते हैं सदन के अंदर। शुरुआत लोकसभा से। 1 अप्रैल 2026 संसद के बजट सत्र का सेकंड लास्ट डे। आज भी लोकसभा की कार्यवाही बिल्कुल उसी तरह शुरू हुई जैसे हमने बजट सत्र के दूसरे चरण में देखा है। स्पीकर के सदन में आते ही नारेबाजी हुई, विपक्ष का हंगामा हुआ और हुई स्पीकर ओम बिरला की कोशिश भी। हंगामा एफसीआरए अमेंडमेंट बिल को लेकर हुआ। हंगामे को शांत करने की कोशिशें भी हुई, पर हुआ क्या आप खुद देख लीजिए। सदस्यगण, ये प्रश्नकाल है और प्रश्नकाल के अंदर सभी दलों के माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। वो अपने क्षेत्र के देश के मुद्दों को उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही होती है। मैंने पूर्व में भी कहा था कि प्रश्नकाल के अंदर कभी भी किसी विषय पर, मुद्दे पर बोलने का अवसर नहीं दिया जाएगा। आप जिस एफसीआरए के विधेयक की चर्चा की बात कर रहे हैं, ये विधेयक जब लिस्टेड सूची में आए, जब आप विरोध कर सकते हैं। सदन में हंगामा बढ़ा तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एफसीआरए बिल को लेकर कुछ बातें साफ की। इस बार जो अमेंडमेंट है ये फॉरेन से कंट्रीब्यूशन आता है उसके रेगुलेशन के लिए और सही इस्तेमाल के लिए, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट, इसका ध्यान में रखते हुए पैसा का गलत इस्तेमाल ना हो, इसका निगरानी के लिए एक अच्छा कदम रहा है और यही सरकार कर रहे हैं। किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी संगठन को टारगेट नहीं किया जा रहा है। यह केरल में चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और कम्युनिस्ट वालों ने गलत बात को फैलाया गया है। किरण रिजिजू ने अपनी बात तो रखी, लेकिन इससे हंगामा शांत नहीं हुआ। फिर वही हुआ जो बजट सत्र के दौरान दर्जनों बार देखा गया है। Please don't mislead the house. Please don't mislead the people of Kerala for the sake of election. सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला थोड़े मजाकिया अंदाज में दिखे। विपक्षी दल के सांसदों ने बोलने का मौका देने की मांग की तो स्पीकर ने कह दिया कि मौका तो सबको मिलेगा, लेकिन अपनी स्पीच देकर सदन से चले जाने वालों को बोलने नहीं दिया जाएगा। सबको मौका मिले, पर्याप्त अवसर मिले, लेकिन अब मैं जो देख रहा हूं, जो सदस्य केवल बोलने आते हैं और बोलने के बाद चले जाते हैं, मैं नोट कर रहा हूं, उनको मौका नहीं मिलेगा। निशिकांत जी सबसे लंबे बैठते हैं। क्या कह रहे हैं आपके लिए कि सदन भी स्थगित आप ही कराते हैं। सबको मौका मिलेगा, सदन आप सबका है। सदन चर्चा, संवाद, सहमति असहमति का हमारा लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था है और इसमें विचारों के दृष्टिकोण, सबके मत आते हैं। हंसी मजाक के बाद सदन में अमरावती को आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी घोषित करने की मांग करने वाले बिल पर चर्चा हुई। करीब 2 घंटे की बहस और स्पष्ट बहुमत से यह बिल सदन से पास हुआ है। इसके अलावा लोकसभा में आज दी जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल पर भी चर्चा हुई। तो कुछ इन्हीं चर्चाओं के साथ लोकसभा की कार्यवाही पूरी हुई। अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में आज का दिन हंगामे के नाम रहा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में गैस और तेल की किल्लतों को लेकर सदन में बवाल खड़े किए और इस मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने की मांग की। पूरा दुनिया तबाह हो रहा है एलपीजी के लिए, गैस के लिए, सब के लिए, और
इधर दाम बढ़ रहे हैं, Yes, I will. तो why they are not agreeing for this? I will ask the government to respond, please. One minute, On. sir. Next is that one thing is this. Please. The prices are going up. You don't want to decide. You don't want to discuss that. That is one thing. एलओपी के आरोपों पर संसदीय कार्यमंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि गवर्नमेंट चर्चा से नहीं भाग रहा है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो बता रहा है वो सही नहीं है। सबसे पहले लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में जो संबंधित मंत्रियों का स्टेटमेंट हुआ, फिर प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा और राज्यसभा में पूरा डिटेल में प्लीज टेक योर सीट। सर यहाँ एक प्रॉब्लम है, ये जो बोलना चाहता है वही बोल रहे हैं, वो सुनना नहीं चाहते हैं। ये लोग सुनना नहीं चाहते थे, उल्टा है, हमको एक्यूज करते हैं, वो ही नहीं सुनते, सरकार का बात ही नहीं सुनते हैं। सर जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया गया है वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर के, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लोकसभा राज्यसभा दोनों अटेंड नहीं किए। फाइनेंस मिनिस्टर ने सदन में और लोकसभा में डिटेल में बताया कि क्राइसिस को टैकल करने के लिए सरकार ने कितना कदम उठाया और प्राइस को कम करने के लिए, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए दुनिया में प्राइस डबल से ज्यादा हो गया। इंडिया में प्राइस को आम आदमी का कंट्रोल से बाहर ना जाए उसके लिए हिस्टोरिक एक्साइज ड्यूटी में कम किया गया। प्राइम मिनिस्टर ने इतना बड़ा कदम उठाने के बाद, इतना बड़ा क्राइसिस को इतना अच्छा से हैंडल करने के बाद भी आप राजनीति करते हैं। ये कोई राजनीति करने का चीज है क्या? एक जगह में क्राइसिस है हमारा नेबरहुड में, जहां से पेट्रोल जहां से गैस आते हैं, वहां लड़ाई है जो हमारा वजह से नहीं हो रहा है, और ऐसे क्राइसिस में भी विपक्ष राजनीति कर रहे हैं। कितना अफसोस की बात है। पूरा देश एकजुट खड़ा होने का समय है, ये राजनीति का समय नहीं है सर। किरण रिजिजू की बात पर खड़गे को गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में क्या कहा वो आप खुद सुन लीजिए। ये रेफरेंस जो दे रहे हैं कि उन्होंने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें एलओपी नहीं आए और लोअर, कहां थे तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर? वेयर वाज ही? अरे यू मे बी, आई हैव सेंट माय रिप्रेजेंटेटिव, यू आर देयर, सिट डाउन, सिट डाउन। No, I will tell you. Sir, you please. You were there as government representative. I also sent my representative. Mukul Wasnik was there. Tariq Anwar there. Your prime minister won't come there. Should we come there to listen your lecture? What authority you got? Now, you are our dummy minister. You want to respond? You don't have power. Honorable Minister condemn for such Parliamentary Affairs, statement. please. You withdraw it, sir. बहस दोनों तरफ से चली। एलओपी के गुस्से का जवाब संसदीय कार्य मंत्री ने भी गुस्से में ही दिया। क्या कहा खुद सुन लीजिए। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्लीज खड़गे जी, प्लीज हम लोगों ने हमेशा let him speak. इनको सम्मान दिया है। ये प्रधानमंत्री को सिर्फ गाली देने के लिए सुबह शाम ये सदन में और बाहर में यही काम करते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को हम लोग थोड़ा सीनियर है, रेस्पॉन्सिबल से अपना पद को गरिमा में बात करेंगे। ये कोई अपना पद का गरिमा नहीं रखता है, ये खुद सीनियर है। इनका लोकसभा में इनका नेता प्रतिपक्ष कभी ये नहीं समझा सकता है, ये खुद भी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, उल्टा सीधा स्टेटमेंट देते हैं। बहसा बहसी के बीच राज्यसभा में द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026 पर भी चर्चा हुई। इस चर्चा में भी हंगामा हुआ। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में इस बिल को पेश किया। इस बारे में सदन को पूरी सूचना भी दी, लेकिन उनकी स्पीच के बाद एलओपी खड़गे ने कुछ ऐसा कह दिया कि सदन में हंगामा शुरू हो गया, जिसका अंत कांग्रेस के वॉकआउट के साथ हुआ। सबकी देश की हिफाजत करते हैं, हम हमारी रक्षा भी करते हैं, तो इसके लिए हम ये चाहते थे आप सेलेक्ट कमेटी को भेजिए, वहां पर विचार विमर्श होगा, इसमें कमियां क्या है वो भी निकाल देंगे। इसीलिए धन्यवाद। सत्ता पक्ष से भी हम विचार करेंगे। धन्यवाद। अगर ये उत्तर ही नहीं मिला हमको, धन्यवाद, तो मैं नहीं, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, धन्यवाद। 5 पॉइंट के उत्तर उसमें नहीं है, इसीलिए हम वॉकआउट। लीडर ऑफ हाउस, धन्यवाद। लीडर ऑफ हाउस।
एलओपी के दावों का जवाब देने के लिए सभापति ने लीडर ऑफ हाउस को मौका दिया। उन्होंने क्या कहा आप खुद देख लीजिए। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अभी जब वो खड़े हुए तो वो वक्तव्य देने लगे, और मंत्री के जवाब के बाद वक्तव्य देना यह पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के विरुद्ध है। और मैंने पहले कहा कि इनको वाद विवाद में रुचि नहीं है। हर डिबेट में इस बात को हमने देखा है, कोई वाद विवाद में रुचि नहीं है। पूरा मौका दिया गया इनको अपनी अपनी बातों को कहने के लिए, शांति से पक्ष वाले सुनते रहे सारी बातें, और जब मंत्री जी ने जवाब दिया तो ये वॉकआउट कर रहे हैं। तो इनको कोई संवैधानिक दृष्टि से पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स पर कोई रिस्पेक्ट नहीं है, और ये चर्चा से हमेशा भागते हैं, और अभी भी वक्तव्य तब दे रहे थे जब इनको क्लैरिफिकेशन पूछना था। नोकझोंक के बीच राज्यसभा से ये बिल भी पास हो गया। इसके बाद सदन में दी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल पेश हुआ। इस पर भी चर्चा हुई। कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने इसे सभा पटल पर रखा और इस पर चर्चा शुरू हुई। इसी चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने देश के भगोड़ों का जिक्र करते हुए सरकार का घेराव किया और इस बिल का विरोध किया। क्या कहा उन्होंने खुद सुन लीजिए। मैंने पूरी डिबेट सुनी लोकसभा की, खाली एक चीज बताई जा रही है, ये लोन पहले का है, ये लोन पहले का है, ये लोन पहले का है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपकी सरकार बनी तो आप तो कह रहे थे हमारी 56 छुरी वाली सरकार है, हम एक एक आदमी से डंडा मार मार के वसूली करेंगे, सबसे पैसा लेंगे, कोई भागने नहीं पाएगा। लेकिन आपके राज में, मोदी जी के राज में 9,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, 20,000 करोड़ रुपए के लेके नीरव मोदी, मेहुल चौकसी भाग गया, 6,000 करोड़ रुपए लेके नितिन संदेशरा भाग गया, 2,500 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया। ये बड़े बड़े जो हजारों करोड़ रुपए के लुटेरे थे, हिंदुस्तान से भगाया किसने इनको? आपने भगाया, ये गुनाह आपने किया। इसलिए आपको देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने का आपकी मंशा नहीं है। आपकी जो 56 छुरी वाली सरकार थी, उन्होंने तो इन लोगों को भगाने का काम किया। ये आपका लोकसभा में दिया गया सरकार का उत्तर है, मेरे घर पे नहीं बना। इसमें आप लोगों ने साफ तौर पे बताया है कि आपने करीब करीब 70% कर्जा 5,44,000 करोड़ में से मात्र 1,60,000 करोड़ रुपए आपने कर्जा वसूला और बाकी सब का सब आपने माफ कर दिया। ये तो बड़ी अच्छी स्कीम है आपकी, बहुत अच्छी स्कीम है। यही स्कीम आप किसानों के लिए लाइए, यही स्कीम आप मजदूरों के लिए लाइए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए लाइए, छात्रों के लिए लाइए, छोटे दुकानदारों के लिए लाइए। नोकझोंक की इन्हीं चर्चाओं के साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट में बस इतना ही। यह एपिसोड लिखा था शुभम ने, कैमरे पर रिकॉर्ड किया सर्वेश ने। खबरगांव देखते रहिए, शुक्रिया।